एक बार फिर से आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर आप सभी दोस्तों को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं आपको संस्कृत के बारे में, बिल्कुल संस्कृत के इतिहास के बारे में मैं बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। आप 2 मिनट का समय निकालिए और इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। संस्कृत जो है जी, संस्कृत के बारे में बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन इसके बारे में आपने कभी सुना होगा कि संस्कृत का इतिहास क्या है। आज मैं ऐसा बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे आप। एक्चुअली संस्कृत जो है वो सबसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन भाषा है। अब प्राचीन कहने का मतलब पुराना। अब बोलोगे कैसे मान सकते हैं सर? तो जब हमारे इतिहासकारों ने देखा कि सबसे पुराना पुस्तक कौन है, तो उस पुस्तक का नाम था ऋग्वेद। और ऋग्वेद में देखा गया कि जितनी भी बातें लिखी हुई थी वो सारा का सारा बात संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। वहां से पता चला कि संस्कृत पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और जिसका मतलब माँ होता है दोस्तों। तो संस्कृत देवता का भाषा है, संस्कृत आर्यों का भाषा है। बोलोगे सर आर्य क्या होता है? तो आर्य का मतलब होता है मेरे बंधु श्रेष्ठ होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भारत के पूर्वज थे वो आर्य थे और संस्कृत, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत था। संस्कृत पूरी दुनिया का सबसे पवित्र भाषा है। संस्कृत को शुद्ध, सबसे शुद्ध भाषा का दर्जा दिया गया है और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। बोलोगे कैसे वैज्ञानिक भाषा? तो मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि संस्कृत जो शब्द है, अगर इसको हम कैसे बना है, तो संस्कृत शब्द जो है सम उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस कथ प्रत्यय से मिलकर बना है। अब उपसर्ग, सम क्या है? उपसर्ग है जी, ठीक है। क्री क्या है बाबू? धातु है। और कथ क्या है? प्रत्यय है। अब बोलोगे, आप पूछ सकते हैं कि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्गों की टोटल संख्या 22 होती है। मतलब किसी शब्द के पहले लगकर अगर अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। और धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। जैसे कि पढ़ना एक क्रिया हुआ, लेकिन पढ़ना का मूल रूप पठ हुआ, तो पठ एक धातु रूप हुआ। मतलब हम यहाँ से आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब यहाँ पे पता चला है सबसे पहले उपसर्ग आया, उसके बाद धातु आया, उसके बाद प्रत्यय आया। तो एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान को, आप जानते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान के विज्ञान कहते हैं। तो यहां हम इसको विज्ञान तो कह नहीं सकते अपन बेटा, क्योंकि विज्ञान तो एक अलग लैंग्वेज है, तो इसको हम वैज्ञानिक भाषा बोलेंगे। इस तरह से मैंने प्रूफ कर दिया कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।